परसेप्शन का गेम बहुत बड़ा हो गया है आजकल, सबको अच्छा दिखना है। डू यू थिंक इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते जा रहे हैं? ये सक्सेस को परसू करने के चक्कर में क्या चीज लूज आउट कर रहा है, एट व्हाट कॉस्ट, क्या ट्रेड ऑफ कर रहा है। हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। इज इट इम्पोर्टेंट टू थिंक कि आप जो कर रहे हो उसमें लोग क्या कहेंगे? सो वो चार लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे से पहले खुद से एक सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को क्या कहोगे, आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। हम जैसे लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए सो दैट हमारा माइंड ट्रेन हो जाए टू बिकम अल्ट्रा सक्सेसफुल? पहला तो फोन साइड में रख दो आप सोने से पहले, सो दैट्स नॉट द फर्स्ट थिंग यू पिक अप। डू यू थिंक मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहिए? सो मेडिटेशन इज नॉट रियली स्टॉपिंग आवर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्विंग देम एज इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी। वो आए गए, सीन खत्म, अब नेक्स्ट उस पर आ जाओ। तो ऐसा क्या रीज़न है कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? इंडिया में इन 2015 डिप्रेशन अमंग एडल्ट पॉपुलेशन वाज 2.7% एंड इफ आई टॉक अबाउट 2025 डिप्रेशन अमंग एडल्ट पॉपुलेशन इज 10.6%. हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ग्राइंड अनप्लग्ड. हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो एक मेंटल हेल्थ कोच है जो एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेस लीडर्स को कोच करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. हमने उनसे समझा कि अपनी मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डिप्रेशन जो आजकल इतना प्रोमिनेंट हो रहा है, डिप्रेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं और अपनी ब्रेन पावर कैसे बढ़ा सकते हैं. आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना. रुचिका जी, ब्रांडिंग एंड लाइफ कोच, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? सो फर्स्टली थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज वी डोंट रियली वेक अप ना कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे एज अ किड, और आपकी लाइफ में भी कुछ फेजेस आते हैं लाइक अ जंगल जिम, यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड. सो समवेयर आई ऑल्सो फील कि लाइफ में कुछ कुछ ऐसे फेजेस आए थे, सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसमें यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स. जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड एंड नॉट बाय लुकिंग अहेड. सो एंड आई पर्सनली बिलीव कि हर एरा में ना एक एपिडेमिक वाली सिचुएशन आती है, और हमारे वाले इस करंट टाइम में ना वो लैक ऑफ एम्बिशन नहीं है, वो सिर्फ है इमोशनल एग्जॉस्शन. सो जो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स लाइफ में भी जब हुए थे, सो मुझे भी ऐसा लगा कि ये किसी पर्पस है, मतलब किसी पर्पस की वजह से ही मेरी लाइफ में आया है, वो कॉलिंग है शायद. सो इस वजह से लाइफ कोच और ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, या आप कुछ भी नाम दे दें, माइंडफुलनेस कोच, ये उसी कॉलिंग का एक हिस्सा था कि इतने इवेंट्स अब होने लग गए थे, विच ऑल्सो मेड मी रियलाइज़ कि मुझे इसमें कुछ करना है. सो और अगर करेंटली आप जो फेस चल भी रहा है उसमें देखेंगे कि इतना कुछ इमोशनल एग्जॉस्शन चल रहा है. मतलब कहीं ना कहीं हम सुबह उठते हैं, फ़ोन चालू कर लेते हैं, रात को सोने से पहले फ़ोन रख देते हैं, पीपल आर ऑलवेज बर्नड आउट, इरिटेबल रहते हैं. सो और खुद की लाइफ में भी ऐसे आए थे. मतलब आई हैव बीन सराउंडेड बाय लीडरशिप सर्कल्स, मीटिंग, स्ट्रैटेजी वाले, मार्केटिंग वाले, डेडलाइंस, कैंपेन्स. हम सक्सेस की लैडर तो चल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वाला जो है ना आपका सोल, वो अनफुलफिल्ड रह रहा है. और आप आसपास भी देखेंगे, लाइक वी सी दी हसल एवरीवेयर, लाइक पीपल आर गोइंग टू ऑफिस, पीपल आर कमिंग बैक, राइट. खुद के लिए टाइम नहीं है. और फिर हम इतना एक्सटर्नल वैलिडेशन देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं. सो कहीं ना कहीं वो जब इतना कुछ होने लग गया था, दैट इज़ व्हाट मेड मी रियलाइज दैट आई रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस एरिया, बिकॉज एक कैविटी टाइप होने लग गया था लाइफ में. सो वहीं से ये सिलसिला चालू हुआ. एक्सटर्नल वैलिडेशन की बात करते हैं, राइट. यू पिन पॉइंटेड इट वेरी करेक्टली. परसेप्शन का गेम बहुत बड़ा हो गया है आजकल, सबको अच्छा दिखना है, सबको पिक्चर परफेक्ट दिखना है. डू यू थिंक इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते जा रहे हैं? व्हाट इज इट, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो मार्केटिंग में ना एक लिंगो बहुत चलता था और अभी भी चलता है, जो दिखता है वो बिकता है. और अगर आप खुद भी इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इट्स नॉट द लैक ऑफ एम्बिशन, या ऐसा नहीं है कि लोगों में एम्बिशन की कमी है, बट आधे से ज़्यादा जो
ये मैट्रिसेस हम खुद ही डिफाइन करते हैं ना, वैलिडेशन लोगों के साथ, या वो हमें कैसे देख रहे हैं, वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया वाला है। राइट। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, एंड दैट डिडंट कॉज एनी स्ट्रेस या वैलिडेशन या कंपैरिजन। वो सिर्फ एम्पलीफाई हो चुका है। अगर आप 10-15 साल पहले और अभी का अगर देखोगे आप, सो हम सुबह उठ के इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाते हैं, राइट। वी स्टार्ट सीइंग फेसबुक, और हम लिंक्डइन पे बैचेस देखते हैं, विंस देखते हैं, आज ये जॉब वो जॉब, फिर वो अपनी जर्नी से कंपेयर करने लग जाते हैं। बट दैट्स रियली नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। अगर हम आसपास भी देखें तो हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। कोई ऐसे ग्रो कर रहा है, कोई एकदम अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कोई ऐसे ग्रो कर रहा है। बट हम वो नहीं देखते हैं इमीडिएटली ना, हम एक्सटर्नली आउटवर्ड वाले वैलिडेशन पे जाते हैं, और इनवर्ड वाला जो हमारा जो पर्पस है कि हमें क्या करना है या हमें क्या खुशी मिलेगी, या ये सक्सेस को परस्यू करने के चक्कर में हम क्या चीज़ लूज आउट कर रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट, क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि वैलिडेशन वाला और कंपैरिजन गेम, पिक्चर परफेक्ट, इंस्टाग्राम रील्स, वो आधा तो वहीं से आता है। एंड वी रियली डोंट स्टॉप। हम रिफ्लेक्ट नहीं करते कि कितना हम पे इम्पैक्ट लेकर आता है। तो इससे कनेक्टेड एक और पॉइंट है, जब भी हम कुछ करते हैं, राइट, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। टेल मी, नंबर 1, इज इट इम्पॉर्टेंट टू थिंक कि आप जो कर रहे हो उसमें लोग क्या कहेंगे, और अगर इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हाउ डू वी ओवरकम दिस? आई थिंक अगर हम अपना ही लाइफ जर्नी देखें, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसे होती है। हम चाहे सिबलिंग्स ले ले, कजन्स ले ले, फ्रेंड्स ले ले, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे वो कहते हैं कि उसको देखो, उसके नंबर ज़्यादा आए हैं, या वो डॉक्टर बन गया है, व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ। और वो आसपास वाले कॉलीग्स में भी देखे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, राइट। एक तो खुद ही इतना आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है कि हम वो रोल को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। कोई अगर प्रोग्राम मैनेजर है तो वो मैनेजर वाला ही आइडेंटिटी उनका हो चुका है। सो वो 4 लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे से पहले खुद से एक सवाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को क्या कहोगे, आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। जो आप ये कर रहे हो उसको करके खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपकी हेल्थ सफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है, या आपके आसपास जो लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, वो भी तो आपका वेट करते हैं। आर यू स्पेंडिंग टाइम विद देम, आर यू स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ और नॉट। सो अगर पूरे ही इसको अगर एक वो समराइज उसमें कहूँ तो 3 आवर्स होते हैं अगर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। पहला है रिफ्लेक्ट करना। अगर आप जो बोल रहे हो कि 4 लोग या कोई भी क्या कहेगा, तो रिफ्लेक्ट करो कि आर दे इम्पॉर्टेंट, और आगे तक कितना इम्पॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में। 6 महीने का मैटर करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे, और अगर आपको कोई जज कर भी रहा है तो समवेयर उनका वो वैलिडेशन इतना आपने इम्पोर्टेंट क्यों बना लिया है। क्या वो आप ही की फील्ड के हैं, या उन्होंने आपको पहले गाइड करा है, या अगर नहीं भी करा है तो वो अब क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खुद से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्ट करो आप खुद कि क्यों ये आप उनको बाउंड्री आपकी क्रॉस करने दे रहे हो, और खुद से पूछो कि मैं ये कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर आप री इमेजिन करो कि अगर आप ये बंद कर दो एक बारी, इंस्टाग्राम या थोड़ा नोटिफिकेशंस लोगों के या 4 लोगों का जो भी, आप एक बार अगर आप खुद भी री इमेजिन करोगे कि इनके बिना लाइफ कैसा होगा, समवेयर आई थिंक वी ऑल विल बी इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। जो कर रहे हैं वो वैसे करते रहेंगे, खुद की हेल्प पे फोकस होता रहेगा, जो लाइफ का पर्पस है आपको फुलफिल करना है वो करते रहोगे। बट उनको बंद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आज? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसी के लिए देवेंद्र जी मैं ये कहूँगी कि ना समवेयर महाभारत का ही आप ले लो, वो किस्सा दुर्योधन और धृतराष्ट्र का ही ले लो। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं थे, सब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सब में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो इतनी अच्छी नहीं होती है, पर उनको वो एनवी वाला पार्ट ले गया ना। इट इज़ नॉट द ग्रीड, इट वॉज द एनवी पार्ट की जो 5 हमारे कज़न्स हैं वो कितने लायक हैं, या वो कितने अच्छे स्किल्ड हैं, और सब कुछ उनके लिए हो रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सब कुछ उनके पास भी था, टेक्निकली देखे उनके फादर किंग थे, दे वर लिविंग इन द पैलेस, सबकी 5 उनके भाई पैलेस में नहीं रह रहे थे, दे सॉ द मोस्ट ऑफ द हार्डशिप्स इन लाइफ। सो कहीं ना कहीं हम पूरा बंद नहीं कर सकते, बट उसका रिपरकशंस फेस करने के लिए फिर तैयार रहिए कि अगर आप बंद पूरा नहीं कर सकते हो, बट क्या एक बाउंड्री बना सकते हो क्या। अगर आपको कोई जज भी कर रहा है तो आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो
आप गाइड करो मुझे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या और इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जो लोग आपको ये जजमेंट वाला भी वो एक वर्डिक्ट पास कर रहे हैं, वो भी इस पॉइंट के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि वो बोलने के लिए बोल रहे थे, उनके पास भी आगे वो सवाल का जवाब नहीं है ना कि मैंने ऐसे क्यों बोला। कई बार तो लोग सिर्फ बोलने के लिए ही बोलते हैं, बट दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन ऑल्सो, वी फाइंड प्रॉब्लम्स इन द सॉल्यूशन। बट इस केस में अपना माइंड पावर हाउ डू वी इंक्रीज इट सो दैट आप इन सब चीज़ों से इम्यून हो जाओ, कम्प्लीटली इम्यून हो जाओ। बिकॉज आज की डेट में, आज की एरा में क्या हो रहा है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर कोई एक गाड़ी, सेम गाड़ी 4 हॉर्न भी मारते हैं आपको, आपका मेंटल लेवल चेंज हो जाता है। करेक्ट, राइट, सडनली चेंज हो जाता है। उस केस में आप अपने आप को इम्यून कैसे कर सकते हो इन सब चीज़ों में? पहले तो हम 100% इम्यून नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हम पीपल प्लीजिंग का हिस्सा है। अगर हम देखें पीपल प्लीजिंग और ये वैलिडेशन कहीं ना कहीं वहीं से ही आता है। और अगर हम बीमारियों का भी देखें, हम क्या हर चीज़ को लेके इम्यून हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। हम अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं कि कुछ भी अगर हमारे पास आए या कोई भी बीमारी आए या ऐसा कुछ आए, हाउ वी कैन बाउंस मोर स्ट्रोंगर। सो अगर ये वाली चीज़ में अगर आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, हाउ वी कैन बी मोर इम्यून, सो आस्क योरसेल्फ कि अगेन गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन कि वो इंसान कितना मैटर करता है मेरे लिए, मेरी लाइफ में उनका क्या रोल रहा है। जब मैं ऊपर सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा था, क्या वो मेरे साथ थे, या जब अब थोड़ा ऊपर नीचे लाइफ के अप्स एंड डाउन आ गया, वो तब मेरी लाइफ में आया है। सो व्हेन वी स्टार्ट टू क्वेश्चन दैट, वी विल रियलाइज कि हम पीपल प्लीजिंग ही करते आ रहे थे। एंड मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ कि मैं ना जर्नलिंग मीटअप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, और उसमें ना ये बहुत एक कॉमन चीज़ मैंने देखा है कि हम अपनी फीलिंग्स के साथ ना कनेक्ट नहीं करते हैं। वी कीप डिस्ट्रैक्टिंग आवरसेल्व्स, बिजीनेस और फीलिंग्स को नाम नहीं देते हैं। और जब हम ये नहीं करते हैं तो हम डूम स्क्रोलिंग, ये सारी चीज़ें वही करते हैं। लिंक्डइन देखा और लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम अपनी जर्नी से कंपेयर करते हैं, और फिर हम या तो डिस्ट्रैक्शन के लिए या तो हम खुद कहीं घूमने चले जाएंगे या जॉब्स बदलते रहेंगे। और ये बहुत कॉमन पैटर्न जब निकल कर आया, मैंने उन्हीं लोगों से पूछा कि आप क्या करना चाहोगे, एंड दे ओनली टोल्ड मी कि हमें पता है कि हम हर किसी को नहीं खुश कर पाएंगे। सबसे पहला रिलेशनशिप आपका खुद के साथ होता है। अगर आप खुद को खुश नहीं कर पा रहे हो तो बाकी लोग को कैसे खुश कर लोगे? आपकी जो खुद की बकेट है लाइफ की, आप अगर वो खुद नहीं भर रहे हो और वो एम्प्टी पे एम्प्टी होती जा रही है, देन समवेयर यू आर एग्जॉस्टेड। तो वो किस लेवल तक आप फिर करते रहोगे ये वाला? आप बैंक तो हो नहीं, बैंक भी एक पॉइंट के बाद वो बोलेगा EMI दो या जो भी है करते रहो इंटरेस्ट। सो वही लॉजिक लोगों से भी निकल कर आया सॉल्यूशन कि हम सबको नहीं खुश कर सकते हैं। वी हैव टू सी कि हम कहाँ पे बाउंड्री बना ले लोगों के साथ, और क्या वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्या लोग जिनका हम इतना वैलिडेशन देख रहे हैं। और खुद से भी सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी क्या सक्सेस की डेफिनेशन है। अगर मेरी सक्सेस की डेफिनेशन है कि आई वॉन्ट अ हेल्दी बैलेंस ऑफ लाइफ, हेल्दी बैलेंस इन लाइफ, की समय फैमिली के साथ कर लिया, थोड़ा मेरे साथ निकाल लिया, और जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ आई एम डूइंग अ गुड वर्क, अगर वो सब अचीव हो रहा है तो फिर देन यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप किसी और को वो लिबर्टी फिर क्यों दे रहे हो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन बदलने के लिए? टेल मी वन हैबिट जो हम सबको करना चाहिए सो दैट हम अपनी इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? अगर आपके इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से लूँ तो जीवन में मेरे भी कई ऐसे फेजेस आए हैं कि मैं भी अपनी जर्नी ना बहुत कंपेयर करती थी कि मेरे साथ वाले टॉप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और मैं इंडिया में हूँ, और या फिर किसी का कुछ सक्सेस, वो सक्सेस। और वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जो मेरे लिए था ही नहीं। आई वॉज जस्ट मेकिंग अदर पीपल हैप्पी कि अच्छा ये डेडलाइन होगी, वो डेडलाइन होगी, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो एक मैंने आई रेड दिस बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ओके। और वो टाइटल आप देखो कितना पावरफुल है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। मतलब आप जब खुद के लिए स्टैंड अप वाला है, खुद के लिए आप ओनरशिप लेते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो कि इनफ इज़ इनफ, तो समवेयर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो कुछ लोग होते हैं ना, जो सिर्फ पोकेमॉन जैसे होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में पोकेमॉन जैसे पोक करते रहेंगे, वो अपने आप हट जाएंगे, वो अपने आप हट जाएंगे, और आप खुद के लिए एक स्टैंड ले रहे हो।
सो पहला तो वो जब मैंने पुस्तक पढ़ा आई रियलाइज्ड कि पीपल प्लीजिंग से हम हमेशा नहीं हट सकते बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे ये नेसेसरी है, बट क्या हम बाउंड्रीज बना सकते हैं क्या? और आपने जो पूछा डेली हैबिट, वन हैबिट जो मैंने खुद के लिए फॉर्म करने की कोशिश करी और जो अभी भी करती हूँ कि एवरी डे आई वेक अप एंड आई आस्क कि हाउ एम आई फीलिंग टुडे। वो हम नहीं पूछते ना, हम अपनी फीलिंग्स को नाम ही नहीं देते हैं। जब तक नाम देने की बारी आती है तब तक हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। तो हम अपने आप से कनेक्ट ही नहीं, और फिर जो ये सारे जो फीलिंग्स और ये सब जो माइंड हमको कुछ ना कुछ और जो नैरेटिव दे रहा होता है, बाद में वो बॉडी किसी एलिमेंट के फॉर्म में या और किसी सिग्नल के फॉर्म में आती है। तो पहला तो आप चेक इन खुद से करो कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। वो जो आप डेली बेसिस पे करने लग जाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि एम आई डूइंग ओके और नॉट, और अगर ओके फील नहीं कर रहा हो तो क्यों ओके फील नहीं कर रहा हो, व्हाट विल हेल्प मी, और ये कहाँ से आ रहा है, इतना टाइम से आ रहा है या रिसेंटली है। सो आई थिंक ये एक डेली हैबिट का वन हैबिट आई वुड से। एक और सेकंड हैबिट, सुबह उठती प्लीज़ फ़ोन मत उठा के चेक करिए। चलो इस पे ही मैं पूछता हूँ, राइट, जो प्रॉब्ली मेरे जैसे लोग हैं या मैं हूँ, राइट, हम जैसे लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए सो दैट हमारा माइंड ट्रेन हो जाए टू बिकम अल्ट्रा सक्सेसफुल? आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर हम अपना ही खुद का रूटीन ले तो हम सबसे पहले उठ के फ़ोन वोन तो एक बार साइड कर दीजिए, बट सबसे पहले उठ के हम क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, एकदम में ऑटो पायलट मोड पे पहुंच गए, राइट? हम उठ के वील वॉश आवर फेस, वील ब्रश आवर टीथ। तो कहीं ना कहीं हमें खुद के लिए भी वो ऐसी हैबिट फॉर्म करनी है कि ये बाकी सारी चीज़ें ना ऑटो पायलट पे होने लग जाए। तो फ़ोन फ्री रहना तो बहुत मुश्किल है फर्स्ट फ्यू आवर्स, लेकिन ट्राई कि आप सुबह उठते ही आप फ़ोन पे अलार्म मत सेट करो, आप एक्चुअल क्लॉक वाला अलार्म सेट करो कि आप उससे उठ रहे हो, ना कि फ़ोन के अलार्म से। क्योंकि जब आप फ़ोन का अलार्म सेट करोगे सो ऑब्वियसली यूल वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू आर पिकिंग अप इज़ द फ़ोन टू टर्न ऑफ द अलार्म। तो फिर आप वो डूम स्क्रॉलिंग चालू कर देते हो, आप इंस्टाग्राम पे देखने लग जाते हो, लिंक्डइन। सो पहला तो फ़ोन साइड में रख दो आप सोने से पहले, सो दैट्स नॉट द फर्स्ट थिंग यू पिक अप। स्क्रीन से बेसिकली दूर रहो रात को सोने से पहले और उठने के बाद। दूसरा आई वुड से कि मूव योर बॉडी। सुबह उठ के एक बार स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा ग्रैटिट्यूड वाला कि इफ़ लाइक 3 ग्रैटिट्यूड थिंग्स आई से टू माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, वो ये 2-3 चीज़ें आप अगर करने लग जाओगे, यू विल रियलाइज़ कि एक तो आप वैसी यू आर स्टार्टिंग योर डे ऑन अ वेरी कामर नोट, बहुत पॉजिटिव उससे कर रहे हो और हसल मोड में नहीं हो। हम फ़ोन उठा के काफ़ी देर तक देख रहे हैं, फिर भी रियलाइज ओ टाइम निकल गया, फिर हम भागा दौड़ी में लग रहे हैं, वी आर ऑलवेज इन द रश मोड। सो जब ये 2-3 चीज़ें करोगे कि पुट योर फोन अवे, वेक अप टू द एक्चुअल क्लॉक अलार्म, ग्रैटिट्यूड वाला, एंड थर्ड मूव योर बॉडी, जस्ट डू अ बिट ऑफ स्ट्रेचिंग। या खैर अभी दिल्ली गुड़गांव में तो AQI की वजह से या स्मॉग इतनी विंटर्स में आपको सन नहीं दिखेगा, बट स्टेप आउटसाइड एंड सी द सन, यू विल रियलाइज कि मतलब हम ये जो छोटे छोटे स्मॉल जॉयज हैं ना, हम वो मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज हम डिजिटल स्क्रीन को ही अपना वर्ल्ड बना के बैठ गए। राइट, डिप्रेशन इज़ गेटिंग वेरी नॉर्मल। कॉमनर्स हो जाए, सेलिब्रिटीज़ हो जाए, तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमने सोचे भी नहीं होते कि डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? आई जस्ट गिव वन डेटा लाइन ऑल्सो। इंडिया में इन 2015 depression among adult population was 2.7%, and if I talk about 2025, depression among adult population is 10.6%. 5x growth होना depression में. What do you think is the reason? सी मैंने ना स्टार्ट में जैसे ये बोला था कि ना हर एक एरा में एक एपिडेमिक वाली सिचुएशन आती है, और हमारे वाले में ना इमोशनल एग्जॉस्शन है, यही लोनलीनेस और डिप्रेशन वाला आप अगर नाम देना चाहे वो है। और ऐसा नहीं है कि पहले लोग इतना महसूस नहीं करते थे, सबके फेजेस आते हैं कि हम थोड़ा वी आर नॉट फीलिंग दैट गुड इमोशनली, वी आर इन द लो स्पेस। और अगर ये थोड़े फेजेस में आ रहे हैं मीन्स दैट इज सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी, बिकॉज लाइफ में आते रहते हैं ऐसे फेजेस क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा होता है, राइट। बट इफ़ इट इज़ ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस देन इट इज़ लाइक ऑन द सीवियर एलिमेंट। सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सोशल मीडिया इज़ वन एस्पेक्ट। राइट। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, पर पहले लोग शायद कम स्ट्रेसफुल रहते थे,
ये सोशल मीडिया की वजह से एम्पलीफाई हो चुका है, क्योंकि वी लिव इन अ बबल। हम वो 50,000 फॉलोअर्स को अपने दोस्त मान लेते हैं, और जो एक्चुअल 5 लोग या 50 लोग हमारे साथ हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि गुड थिंग इज़ कि पीपल आर अवेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। पहले अगर होता था तो पीपल वर नॉट अवेयर ऑल्सो कि अच्छा ये है, क्योंकि माइंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी। और हम पहले मेंटल हेल्थ नहीं बोलते थे या ऐसे माइंडफुलनेस नहीं बोलते थे। अगर कोई बोलता था ना कि डिप्रेशन है या मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो सब उसको वी वुड पुट इट अंडर द कार्पेट एंड से कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बट माइंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहले भी होता था बट वी वर नॉट अवेयर। द गुड थिंग इज एंड नॉट सो गुड थिंग ऑल्सो इज कि people are aware, people are talking openly about it. Maybe that's why we are seeing more numbers. पहला तो वो, and if people are talking about it openly, मतलब there is a set of people who are okay showing their vulnerable side and wanting to ask for help. So आपका जो ये सवाल था कि ये बढ़ क्यों रहा है, वो इसलिए क्योंकि एक तो अवेयरनेस भी आ चुकी है, प्लस social media has also amplified it because we live in a bubble. Comparison, validation, external metrics, so इस पे हम ध्यान देते हैं। थर्ड है, रुकते हैं एक बार, राइट? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं अब सोशल मीडिया घुस चुका है अंदर तक। वी हेट इट, वी लव इट, वॉट एवर इट इज, वी कांट इग्नोर इट नाउ। वो आज वो उस लेवल पे है। अब मुझे ये बताओ कि हम क्या गलत कर रहे हैं व्हेन वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। लेट्स आइडेंटिफाई दिस कि हम गलत क्या कर रहे हैं। सी अगर आप देखोगे कि व्हेन वी कम अक्रॉस पीपल हु से कि ना आई लाइक टू रीड, ठीक है, मैं इसको एक इस एग्जांपल के साथ, उदाहरण के साथ देती हूँ। व्हेन वी से वी लाइक टू रीड, बट वो रीडिंग में ना हम 10-15 बुक्स एक साथ पढ़ने लग जाएंगे, हम एक बुक पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वी आर overloading ourselves with so much of information, but we are not practicing it. अगर आप देखोगे हमारे सोशल मीडिया वाले भी जो एल्गोरिथम्स हैं, जो लोग हम जिनके पोस्ट या जिनके रील्स भी देखते हैं, वो एल्गोरिथम के बेसिस पे ही बार बार आते रहते हैं। तो पहला तो वो चीज़ है कि what we are doing wrong somewhere, I would not say we are doing wrong, I would say we are not conscious कि हम जो सर्च कर रहे हैं वो ही रिफ्लेक्ट होके हमारे पास और आ रहा है। So it is too much of information, we are not able to put a stop to it. तो वो is it quantity of content or quality of content it is, which is हाँ जी, doing wrong to us? So एक तो it is a mix of both. क्वालिटी वाला तो तब होएगा क्योंकि आपके माइंड में वो एक थॉट आ गया, वो एक सीड जर्मिनेट हो गया, तो आप तभी वो उस वाली चीज़ें देख रहे हो। फिर उससे वो क्वांटिफिकेशन वाले एप्स जो एल्गोरिथम होता है फिर वो आता है। सो इट इज़ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर टेकिंग इट इनसाइड, बट हम वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट इट। अगर आप देखोगे कोई वूल का भी जो यान होता है, अगर जब हमारे पास आता है वो एकदम अच्छे से पैक्ड होकर आता है, हम उसको जब अनरैप करते हैं या कुछ करने लगते हैं बहुत गुच्छा बन जाता है, बंडल हो जाता है। माइंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट। इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई, हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे। Is it a good information? Is it a bad information? Why it is important? Why am I seeing this? So somewhere वो सोशल मीडिया वाले एलिमेंट भी यहाँ पे यही आ जाता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन भी मत लो आप, बिकॉज आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो। प्लस आजकल हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? एवरीबडी इज वांटिंग टू बी अ क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर, बट इन्फ्लुएंसर भी कुछ हद तक आई वुड से, एंड it might be taken in a bad way also because somewhere I'm also touching on the wrong nerve. हम ना डेप्थ पे फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर वाली एक अनियन की लेयर पील कर रहे हैं। बट इन्फ्लुएंसर तो तब बनोगे ना जब आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो चुके हो, आपने बहुत डीपली उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा है। हम सबको लगता है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, बट हम ना ऊपर से स्क्रैच कर रहे हैं सरफेस, डीपली तो गए नहीं है। तो इसलिए इतनी सारी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ गई है कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्यों कर रहे हैं ये और इससे हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाला चीज़ है। तो सोशल मीडिया आई वुड नॉट से कि इट इज़ अ बैड थिंग, इट केम फॉर अ पर्पस कि आप कनेक्ट कर सको। आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। करेक्ट, कॉन्शियस वाला, कॉन्शियसली यूजिंग सोशल मीडिया, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि देयर इज मिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं,
दे आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट. कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उस लेवल की, और जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो, आई वोंट नेम एनीवन, बट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, राइट? फिटनेस पे 90 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज कर रहे थे, बट इवेंचुअली क्या हुआ, इतना अननेचुरल तरीके से वो बॉडी बिल्ड कर रहे थे कि प्रॉब्ली एन ईयर लेटर एक ऐसी सिचुएशन आ गई उनकी कि लिवर, किडनी सब फेल हो गया ऑलमोस्ट. ही लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज उनके पीछे जो रियल लाइफ और रियल लाइफ का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि वो आगे दिखाई नहीं देते कि बॉडी किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, राइट? इसका एक और एस्पेक्ट भी है. अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स हैं, अब वो क्या करते हैं कि जिनकी एज है अराउंड 20 to 30 के बीच में ब्रैकेट में होते हैं, वो व्हाट दे डू इज कि रेंटेड कार्स होती हैं, रेंटेड बाइक्स होते हैं, दे डू एवरीथिंग, कुछ भी कहते हैं. अब वो इम्पैक्ट करता है इवेंचुअली यूथ पे, क्योंकि कंटेंट मेजरली इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है वो यूथ कंज्यूम कर रहा है. अब वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को कि यार मैं भी इसी एज ग्रुप का हूँ, बट मैं ये चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा हूँ. अब वो जो दिखा रहा है वो दिखाने के लिए भी कर रहा होता है कई बार, जो यहाँ समझ नहीं आता इस यूथ को. तो आई थिंक वो डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कंटेंट की क्वालिटी ख़राब हो रही है, एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑल्सो. मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. सी आई वुड अग्री टू इट, जो आप कह रहे हो कि हम एक बबल में रहते हैं, मतलब द वर्ल्ड जो हम डिजिटल वर्ल्ड देख रहे हैं कि सबकी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, पिक्चर परफेक्ट फ्रेम्स है, सब ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ वी वांट एंड वी फील आवर वर्ल्ड आल्सो शुड बी. एग्जैक्टली. But there is a thin line difference or a huge difference when we look within and see, is it possible and do I want this? And if I want this, for who do I want this? तो पहला तो वो वाला गैप कि क्यों आप ये करना चाह रहे हो इतना, मतलब जो जैसे आपने वो लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो फिटनेस ब्लॉगर का भी बोला, कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन ही, फॉलोअरशिप, और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे. सो इन्फ्लुएंसर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि इफ़ पीपल आर लुकिंग एट यू समवेयर, influence them in the right manner and not make things difficult for them by making them think कि हम भी ये कर सकते हैं. yes, कर सकते हो, but सबका टाइम अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके पर्पस भी अलग होते हैं. तो कहीं ना कहीं वो बबल और ये जो फसाद हम ही क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ द सेम रीज़न जो आपने बोला कि वो गैप इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है. टू, आई वुड ऑल्सो से कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, राइट? तो जो इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज दे कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस इन अ वेरी मॉरल एंड एथिकल मैनर, बट देन दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि जब देख रहे कि अच्छा इन्फ्लुएंसर्स इज पिकिंग अप दीज डेज, आई कैन ऑल्सो बी एन इन्फ्लुएंसर, बट वो डेप्थ नहीं है, और मे बी जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो उस टाइम पे तो पिकअप हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट? प्रॉब्ली एट देयर ओन हेल्थ, प्रॉबेबली फिर उनको बाद में भी एक पॉइंट आता है ना जिसमें आपने कर लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज नेक्स्ट की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, देयर इज नो एंड लाइन. बट मैं एक व्यूअर हूँ, मैं एक फॉलो कर रहा हूँ, मेरा इन्फ्लुएंसर है वो, मैं देख रहा हूँ उसको, व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ. अब वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ. अब मैं उसको देख के मैं अपने आप को इम्यून कैसे करूँ? हाउ डू आई डू इट कि मुझे उससे फ़र्क ही ना पड़े कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में. सी वो वाली ये मैं देख रहा हूँ जो लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम ऑल्सो, या मैं जिन लोगों को लिंक्डइन पे भी देख रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्यून कैसे करूँ इन सब चीज़ों से? सी आई वुड नॉट से कि हम 100% इम्यून हो सकते हैं, बिकॉज हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ये उसका ही पार्ट है, पहला तो वो चीज़. सो पहले तो ये चीज़ अवेयरनेस खुद में लाना कि आई कांट डू एवरीथिंग, हम खुद सुपर हीरो नहीं बन सकते हैं. वी हैव ओनली 2 hands, देयर इज़ ओनली सो मच माई बॉडी कैन डू, एंड 1 mind. सो पहला तो वो अवेयरनेस या रिफ्लेक्शन खुद में लाना. अब मैं सोचूंगा कि यार अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं? बट उनकी और जब आप ये खुद सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी परिस्थिति भी देखो, उनकी एज देखिए, उनकी सिचुएशन देखिए. ये हो सकता है कि कई बार हम ना
एंड आउटपुट देख लेते हैं लोगों का, Right. लेकिन उनकी जर्नी नहीं देखते हैं। हो सकता है वो 10 साल से अपने ऊपर काम कर रहा हो तब जाके इस लेवल पर आए हैं, और हम सोच रहे हैं कि वो लेवल हम 1 साल में कर लेंगे। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो वो भी नहीं है। वी आर नॉट बीइंग फेयर टू आवरसेल्व्स। तो मैं जिस चीज़ में बहुत निपुण हूँ या बहुत अच्छे से कर रही हूँ, शायद मैं वो 5-10 साल से कर रही हूँ। और अगर कोई ये सोचे कि मैं भी ये कर सकता हूँ, आप कर सकते हो बिल्कुल, बट आप पहले खुद को तो टाइम दो, पहले उस चीज़ में एफर्ट तो करो, 5 साल 10 साल 2-3 साल तो करो, ताकि आप सेम लेवल पर आ जाओ। अच्छा। वो हम देखते नहीं है, हम वो एंड आउटपुट देखते हैं, बट वो आइसबर्ग जैसा फिलॉसफी है ना, ऊपर टिप जो दिख रही है वो सक्सेस है, बट नीचे रेजिलियंस, फेलियर्स और थोड़ा हार्डशिप्स वो नहीं दिख रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो हम दिखाते ही नहीं है ना। बिकॉज अगर हम वो दिखाएंगे तो पीपल विल स्टार्ट टू टेक अस नॉट एज लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन, बट फेलियर वाली स्टोरी आ जाती है। और हम वैसे भी ओवर ग्लोरीफाई करते हैं ना, ओवर वर्किंग सक्सेस वाला। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का ऊपर तो देखिए, बट नीचे का हिस्सा भी देखिए, विच टॉक्स द रियल स्टफ। तो इस केस में मेरा मेंटल या मेरी माइंड पावर बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी सो दैट मैं उसको रजिस्ट कर पाऊँ। करेक्ट करेक्ट। राइट। मैं कैसे कर सकता हूँ? सी आई वुड से कि रेसिस्टेंस वाले एलिमेंट पे जो मैंने फर्स्ट चीज़ जो बताई थी कि एक तो आप पहले आपकी खुद की सक्सेस की एक डेफिनेशन या जो भी आप करना है तो उसकी एक डेफिनेशन आप खुद बनाओ, ना कि किसी और को वो डिफाइन करने दो। एंड इट्स ओके नॉट टू अचीव एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप एक चीज़ नहीं अचीव कर पाए, मे बी यू आर ग्रेट इन समथिंग एल्स। लाइफ आपके लिए दूसरा डोर खोलेगी, बट बी ओपन टू इट। तो पहला तो वो खुद एक अवेयरनेस लेकर आना बहुत ज़रूरी है कि आई कांट डू एवरीथिंग, आई कांट अचीव एवरीथिंग, और अगर मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ मे बी आई एम ग्रेट इन दैट। पहला तो वो। दूसरा रेसिस्टेंस की वी विल कंटिन्यू टू सी दिस, बट कैन वी डू इट कॉन्शियसली। मे बी अगर वो कर रहे हैं, कैन वी लर्न फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग द गन। जो उन्होंने करा, क्या हम वो ट्राई कर सकते हैं? अगर हमें लग रहा है कि हम कोशिश कर सकते हैं, तो कैन वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट? तो हम खुद भी देखेंगे कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, वो गैप हम ही समझ में आने लग जाएगा। लाइक आपका फिटनेस वाली ब्लॉगर का अगर बोले, समवेयर द पर्सन वॉज फोकस्ड वेरी वेल ऑन द फिटनेस वाला एलिमेंट, बट बाय डिफरेंट मीन्स उससे उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हुई। बट अगर मैं उनकी जर्नी से कुछ सीखूँ, तो ये भी कर सकता कि ही इज़ फोकस्ड ऑन हिज हेल्थ या फिटनेस। तो शायद मैं एक एक स्टेप उस डायरेक्शन में लेने लग जाऊँ, राइट डायरेक्शन में। राइट। नॉट लाइक कंप्लीटली फॉलोइंग द पर्सन फुली, बट स्टिल लर्निंग फ्रॉम द पर्सन। तो दूसरा तो वो चीज़ कि आप उनसे सीखिए, पूरा कॉपी पेस्ट मत करिए, कंट्रोल से कंट्रोल भी मत करिए। वट वर्क्स फॉर अदर पर्सन मे नॉट वर्क फॉर यू, एंड वट वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर अदर पर्सन। राइट। तो आप ट्राई करिए, सीखिए उससे। अगर वर्क कर गया ग्रेट, अगर नहीं करा तो ये भी एनालाइज करिए कि क्यों नहीं वर्क करा। एंड थर्ड, एफर्ट्स के लिए खुद को ना एक पैट ऑन द बैक बनता है, जो हम नहीं करते हैं। अगर हम फेल भी हो जाते हैं ना, वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट। हम 10 बार एफर्ट करेंगे तभी तो 11वीं बार वो सक्सेस होगा ना। तो वो 10 वाले एफर्ट के लिए भी तो खुद को एक शाबाशी दे सकते हैं कि हमने कोशिश तो करी। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ों से वो रेसिस्टेंस वाला एलिमेंट जो आप कह रहे हो ना, कि वो आ सकता है। ओके। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आयरनी इज़ कि हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। या तो इग्नोर करते हैं या समझ नहीं आता कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर क्या करना है। लोगों को समझ नहीं आता है। इसका प्रॉब्लम ये भी है कि जिनको प्रॉब्लम है, पहले वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये मेंटल हेल्थ इशू है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ को कोई समझता भी नहीं जल्दी। व्हाट डू यू थिंक इस केस में क्या करना चाहिए? पहले टेल मी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बॉडी इंडिकेट करती है कि समवेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम? व्हाट आर द सिम्टम्स? सो अगर हम देखें, हम ना 2 एक्सट्रीम में ऑपरेट करते हैं, 2 एक्सट्रीम्स। पहला तो हम इस चीज़ को तब वैल्यू करते हैं जब बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, बर्नआउट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है हमारी। तो एक तो वो एंड पे हम ऑपरेट करने लग जाते हैं, दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ है, वी नीड टू सी अ डॉक्टर और वी नीड टू थिंक अबाउट इट। दूसरा वाला एक आता है एक्सट्रीम, जिसमें पॉजिटिवली टॉक्सिक पीपल जो होते हैं ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाले जो लोग होते हैं ना, कि थिंक पॉजिटिव, थिंक ऐसा, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो वाला भी एक एक्सट्रीम में होता है कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी फाइन। सो ये 2 एक्सट्रीम में।
बट एक्चुअल ग्रे एरिया यहाँ पे वो आता है कि वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ डेली बेसिस, वी आर फंक्शनिंग ऑन अ डेली बेसिस, बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. तो वो एक ये कैविटी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो पहला तो कि आर वी इरिटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या हमें रेस्ट नहीं मिल पा रहा है इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours ऑन अ डेली बेसिस, बट आर वी फुली रेस्टेड, आर वी गेटिंग इनफ रेस्ट. दूसरा वो. तीसरा, हमें बार बार कुछ ना हमारी बॉडी सिग्नल कर रही है, कुछ ना कुछ एलिमेंट बार बार हो जा रहा है बिकॉज हमने वो इमोशनल वाले एलिमेंट पे फोकस ही नहीं करा. आवर माइंड इज टेलिंग समथिंग एल्स और हम उसको ट्रूथ वाली स्टोरी बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन फिर हमारी बॉडी सिग्नल देती है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट. सो अगर आप बार बार यू आर फॉलिंग सिक, इफ देर इज कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ फटीग या कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ बर्नआउट हो रहा है, इमोशनली यू आर ऑलवेज टायर्ड, सो दीज आर कपल ऑफ साइंस दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू कि हाँ कुछ है दिक्कत, वी नीड टू टॉक अबाउट. एंजाइटी केस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सी एंजाइटी वाले केसेस में होते हैं कि अगर हम एंजाइटी वाली बात करें सो ब्रेथलेसनेस वाले एक एलिमेंट बहुत होने लग जाता है हमें, कि छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्रिगर करने लग जाती है, हम इतना फ्यूचरिस्टिक सोचने लग जाते हैं, उसी में एंशियस रहते हैं. सी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइज आइदर वी कीप थिंकिंग ऑफ द पास्ट, काश ये कर लिया होता, और द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, और इसी में हम एंशियस रहते हैं. अगर इतने एंशियस है तो ब्रेथलेसनेस हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही हैं और हमें वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, हम वो बता भी नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है. आई मीन लेट जस्ट से कि इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस तो लोग बोलेंगे हाउ आर यू फीलिंग, तो वो हम इमोशन या फीलिंग को नाम ही नहीं दे पा रहे हैं. दूसरा ये वाला चीज़. तीसरा आई वुड से कि कहीं ना कहीं अगर आपको एंजाइटी होता भी है ना, सो यू आर गोइंग इन योर ओन शेल, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज समवेयर वो नॉर्मलाइज नहीं करा है ना अभी तक. वी आर फीलिंग एंशियस, तो लोग क्या बोलेंगे अगर मैं आपको पूछूँ, आपको बोलूँ कि आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, मेरे को बार बार थोड़ा बहुत एंजाइटी हो रहा है, तो आप पूछोगे अच्छा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ इंस्टेंस या तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, जस्ट लेट इट बी. सो समवेयर आई थिंक हम उसको बहुत नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू पुट आवर इमोशंस इन टू वर्ड्स. सो ये 2-3 चीज़ें हैं कि हमें बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं, हम लोगों के साथ होके भी उनके साथ नहीं हैं, लोनलीनेस है, हम अकेले भी बैठ रहे हैं लेकिन हमें उसमें भी शांति नहीं है, लोगों के साथ है हमें उसमें भी पीस नहीं मिल रहा है, और फिर हम अगेन वी आर लुकिंग अप ऑनलाइन. इससे मैं 2-3 चीज़ें पिक करता हूँ, राइट. वी विल टॉक अबाउट 2-3 थिंग्स है. नंबर 1 इज हमने बोला फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, राइट. एक हमने बात करी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग जिसकी वजह से आप सोचते बहुत कुछ हो और आप अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हो इनसिक्योर होते हो जिसकी वजह से एंजाइटी होती है. हाउ डू वी फुल स्टॉप दिस हेयर? हम कैसे इसको रोक सकते हैं? ओके, तो आपको याद है जब अभी मैंने बोला कि हम एक्सट्रीम में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो अगर हम थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर हम नोटिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो टॉक अबाउट इट. सो टॉक अबाउट इट इन अ मैनर कि आइडेंटिफाई कि कुछ गड़बड़ है. पहले तो खुद से ही पूछो कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वॉट एम आई फीलिंग विद इन एंड वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस. और अगर सेम पैटर्न बार बार आ रहा है देन ऑब्वियसली यू नीड टू सीक समबडी. Either you go to a counselor or you go to a therapist or you go to a coach or anybody for that matter, but वो पहले खुद आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत हम खुद ही कर सकते हैं कि why am I feeling like this, और ये कहाँ से स्टेम हो रहा है, कहाँ से पैटर्न निकल कर आ रहा है, वो वाला चीज़. और अगर किसी की हैबिट है ऐसी कि सारा टाइम बैठ के सोचते रहना है फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनसिक्योर फील करते रहेंगे, उस केस में क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग. अब जो ओवर थिंकिंग एक ओवर नेगेटिव ओवर थिंकिंग, नेगेटिवली ओवर थिंकिंग. ओके, तो एक तो होता है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कि मेरा नेक्स्ट अब आगे ये करने वाला हूँ, ये होने वाला है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज दैट मेक्स यू हैप्पी. प्रॉब्लम है कि जब नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ जो चीज़ें सही चल रही होती हैं तो आपको लगता है कि शायद आगे जाके ख़राब होने वाली है. उस केस में उस बंदे की सिचुएशन क्या है और उसको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ अगर आप ये देखोगे ना, हम सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे घर नहीं पहुंचा, लेट जस्ट से कोई अगर 7 और 7:30 के बीच में पहुंचता है, 8 बजे तक नहीं पहुंचा, 8:30 तक, फर्स्ट थिंग क्या किसी के जहन में आएगी, कुछ गड़बड़ हो गई होगी.
आइदर गाड़ी खराब, एक्सीडेंट हो गया होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. फर्स्ट नेगेटिव थॉट वहीं आता है. सो वी आर वायर्ड लाइक दैट. वी आर नॉट वायर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि क्या ये एक्चुअल फैक्ट या रियलिटी है या ये अजम्पशन पे ही मैं चल रहा हूँ. ओवर थिंकिंग भी वही है. हम वो चेन क्रिएट करते रहते हैं बाय थिंकिंग अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, अच्छा वो नहीं करा तो फिर ऐसा हो जाएगा. बट उसको वहाँ पे एक बार पॉज करो एंड आस्क योरसेल्फ, इज इट लाइक अ फैक्ट और एम आई जस्ट कुकिंग अप स्टोरीज जो शायद हो भी नहीं. सो जब आप एक बार ये 1 मिनट के लिए पॉज करके आप खुद से पूछोगे ना, यू विल रियलाइज कि आप एक्चुअली ओवर थिंकिंग कर रहे हो. बट ये धीरे धीरे माइंड को वायर करना पड़ता है. ये ऑटो पायलट पे अपने आप नहीं आएगा. वो आपको कॉन्स्टेंटली हैव टू स्टॉप योरसेल्फ बाय आस्किंग कि इज इट अ रियलिटी, इज इट लाइक अ फैक्ट, और एम आई अज्यूमिंग थिंग्स. तो डर तो उसको वही लग रहा है ना, अगर कल रियलिटी हो गई, डर तो उसको वही लग रहा है कि फ्यूचर में अगर कुछ सोच रहा है बंदा कि 6 महीने बाद इस चीज़ का क्या होने वाला है, अब वो उसको सोच के इनसिक्योर हो रहा है. अब ही इज थिंकिंग इट वो मेरी रियलिटी होने वाली है. वो उसको कैसे रोकना है वहाँ पे? अगर आप ये देखोगे, नोबडी एनविसाज कि ऐसा एक पेंडेमिक वाला आ जाएगा सिचुएशन. करेक्ट. उसमें एक अलग लेवल की एंजाइटी थी बिकॉज यू आर वेकिंग अप ऑन अ डेली बेसिस. हम लोगों की न्यूज़ सुन रहे थे, इनको कोविड, उनको कोविड, या हमारे घर में किसी को कोविड. तो पहले तो आप जो कह रहे हो ना कि ये हो सकता है मेरे साथ, प्रोबेबली फ्यूचर का किसी को नहीं पता है. यू कांट कंट्रोल फ्यूचर. और अगर आप ये देखोगे, एक व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे इमोशंस है, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. सिर्फ यही 2 चीज़ें हमारे कंट्रोल में है. बाकी क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है. थर्ड फैक्टर्स जो आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, या लोग कैसे सोच रहे हैं, या लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो कहीं ना कहीं थोड़ा एक आई डू दिस एक्सरसाइज फॉर माई क्लाइंट्स कि उनको बोलूँगी एक छोटा सर्कल बनाओ. एक सर्कल बनाओ, उसमें लिखो व्हाट इज़ इट दैट यू कैन कंट्रोल इन लाइफ. पहला तो वो, उसमें वो लिखेंगे, 2-3 चीज़ें आएंगी. फिर उनको बोलूँगी बाहर लिखो व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. उसमें 1000 चीज़ें आ जाएंगी. और जब आप वो एक्चुअल में रियलिस्टिकली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर देखते हो, यू रियलाइज़ कि आपके कंट्रोल में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. जो सिर्फ आपके कंट्रोल में है वो थॉट्स और इमोशंस हैं. माइंड भी तो टूल ही है ना एक. हाउ वी ट्रेन आवर माइंड्स, इट विल रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर. अगर हम गार्बेज इन फीड कर रहे हैं तो गार्बेज आउट ही आउटपुट होगा. इफ़ वी कॉन्स्टेंटली फीड आवर माइंड बाय सेइंग कि नो यू आर ओवर थिंकिंग, स्टॉप राइट नाउ, अभी ये चीज़ चल रहा है, आगे का आगे देख लेंगे जो भी होगा. सो यू आर कंडीशनिंग योर माइंड. बट वो खुद एक स्टॉप लगाना होगा और पहले खुद समझना होगा कि आपके कंट्रोल में क्या है. डू यू थिंक इस केस में मैनिफेस्टेशन वर्क्स? मैनिफेस्टेशन किस तरीके में, मतलब? अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, तो अगर आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो, डू यू थिंक वो डिस्ट्रैक्शन हेल्प करता है? वो डबल एजेड स्वॉर्ड जैसे होता है. बिकॉज अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो अगेन आप बहुत पॉजिटिव वाला सोच रहे हो. करेक्ट. मे बी यू आर अगेन क्रिएटिंग अ बबल फॉर योर सेल्फ कि लेट जस्ट से हाइपोथेटिकली इतना नेगेटिव हो जाएगा, बट अगेन यू क्रिएटेड पूरा एक्सट्रीम वाला मैनिफेस्टेशन. बट अगेन वो शायद रियलिटी नहीं है, वो बबल ही है. फिर यू आर बैक टू स्क्वायर वन जब वो पूरा नहीं होगा. फिर वो अलग एंजाइटी की आई कुड हैव डन दैट, पास्ट वाले में चले गए. आई वुड नॉट से मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे. आई वुड से कि यू रैदर क्वेश्चन एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट वर्ड्स वुड हैपन. अगर हम देखें डेली बेसिस पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आजकल इतनी अनसर्टेनिटी है, राइट. जॉब रह ही नहीं रहे, मेरा रोल चेंज हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो अगर हम एक मिनट रुकें और पूछे कि व्हाट वर्ड्स वुड हैपन, अगर जॉब गई तो क्या होगा. राइट ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज. ओके. फिर आपका दिमाग ना उससे डील करने के एक्शन पॉइंट्स ढूंढेगा. आपने सारा नेगेटिव तो सोच ही लिया ना, यू हैव रिटन इट डाउन. और वर्ड्स क्या होगा. नाउ योर माइंड विल स्टार्ट टू टेक एक्शन कि अच्छा अगर ये हो गया हम ऐसे करेंगे इसको. सो यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट टू थिंक कि अच्छा ऐसा हो गया तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एकदम एक्सट्रीम में पॉजिटिव वाला. जैसे बोला ना पॉजिटिव टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि थिंक अबाउट दिस वेल, सब ठीक हो जाएगा. बट थिंक एक बार ही व्हाट वर्ड्स वुड हैपन, सब वो लिख लो. तो आपने वो पूरा सिनेरियो लिख लिया. अब देयर इज़ नथिंग टू फेयर टेक्निकली, क्योंकि हमने ओवर थिंकिंग को एक
वो दिशा दे दी कि अच्छा ये खराब हो सकता है, देन यू विल अपना फिर दिमाग सॉल्यूशन बेस पे आ जाएगा। डू यू थिंक जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ में है, सब चल रहा है उनका ठीक, उनकी लाइफ में स्ट्रेस है? साइलेंट स्ट्रगल्स है वो तो बहुत। राइट, क्योंकि मैं एक डेटा देख रहा था, राइट, विच सेड ऑलमोस्ट 45% पीपल दे ड्रेड फ्रॉम गोइंग टू ऑफिस, and almost 35% people they have complained for daily stress. Is it true? आई वुड से एग्जैक्ट, मतलब आप जो कह रहे हो वो डेटा तो शायद हो सकता है कि डेटा पॉइंट्स इतने हो ही नहीं, या आधे से ज़्यादा लोग तो जो डेटा भी फिल करते हैं वो इस वजह से कि अच्छा ये किसी ने पढ़ लिया तो क्या होगा, हाँ, हो सकता है डेटा और भी ज़्यादा हो एक्चुअल अगर देखें तो। बट आई वुड से कि अगर हम ये वर्क लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ का देखें, हाफ ऑफ द टाइम वी आर संडे एनजाइटी चल रही है हमारी, रोल बदल जाएगा या जॉब चली जाएगी, एंड वी आर ऑलवेज इन द probably we are most of the time in the jobs that probably we dislike or we don't want to be in that situation, right, और हम वो नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमने वो आइडेंटिटी ही वैसी, अपने रोल को ही आइडेंटिटी बना लिया है कि आई, अगर हम इंट्रोड्यूस भी करते हैं, कैसे करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट, जैसे मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाई आई एम रुचिका, हम कैसे करेंगे, हाई आई एम रुचिका, आई वर्क हेयर XYZ, right, वो हमने आइडेंटिटी, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो हमने आइडेंटिटी ही पहले वो अपनी वैसी क्रिएट कर ली है। अगर एक फिल्म का एग्जांपल दूँ मैं, 2 फिल्म्स का, 3 इडियट्स में वो फरहान कुरैशी जो आर माधवन का रोल था, वो कितने नाखुश थे, उनको बनना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और वो जॉब कर रहे थे। Right. सो अलग वर्ल्ड जी रहे हैं ना वो। सो कहीं ना कहीं हमारी भी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वी आर इन द सिचुएशन वेयर वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन, थिंकिंग कि फैमिली कौन देखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोग क्या कहेंगे। बट इस चक्कर में हमारी हेल्थ सफ़र कर रही है, हम शायद वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है या हम जो और अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा वो, तीसरा एट व्हाट कॉस्ट, यू आर गोइंग टू ऑफिस अर्ली, यू आर रिटर्निंग लेट, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट फ्यूचर का, और आपकी फैमिली लाइफ पूरी स्पॉइल हो रही है, आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है। सो जो आप ये डेटा की बात कर रहे थे, इट इज़ ऑल लिंक्ड फ्रॉम देयर कि दैट वी आर इन द जॉब्स और द सेटअप्स दैट वी डोंट वांट टू बी तो अब मोस्ट ऑफ जब द टाइम। हाँ, तो अब जब तो चल रहे तब तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, स्पेशली हाँ जी, स्पेशली ऑन मेंटल हेल्थ? हाँ जी। ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, ये जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट probably you have been into the circle, probably you have seen lot of different cases at different levels, तो ये क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? एक तो अगर हमें कॉन्स्टेंटली अवॉइड करते रहे, हम अपने माइंड का वो एक अलग ही रियलिटी बना ली, जैसे जो डिजिटल वर्ल्ड भी हम देखते हैं वो हमें लगता है रियल है, राइट? राइट, करेक्ट। हमारे माइंड ने भी हमको एक रियलिटी, दूसरी नैरेटिव दे दिए, सो वी स्टार्ट थिंकिंग दैट्स आवर ओन रियलिटी। अगर हम वो कॉन्स्टेंटली उसमें जी रहे हैं तो देन देयर विल बी अ पॉइंट कि हमारी बॉडी फिर अलग तरीके से मैसेंजर बन के सिग्नल देगी। वो आइदर कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट के फॉर्म में आता है, इमोशनल एलिमेंट के फॉर्म में आता है, रिजेंटमेंट, और फिर ये सारी चीज़ें निकल कर आने लग जाती है, क्रॉनिक डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, क्रॉनिक स्ट्रेस और ये वो। सो अगर हमने उस टाइम पे लाइक साइलेंट स्ट्रगल्स या साइलेंट स्ट्रेस, अगर हम इसके बारे में सोचें तो वो हम नहीं अगर उस पर ध्यान दें, विच इज़ वेयर द कैविटीज़, हम तब जाते हैं या तो बहुत ही ख़राब हो जाता है या फिर एक्सट्रीम में जाते हैं सब ठीक हो जाएगा। बट जो एक ग्रे एरिया है जिसमें कि अगर हल्का फुल्का भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, उसी टाइम पे रुक के बात कर लो या उसी टाइम पे रुक के सोच लो कि क्या कर सकते हैं इस बारे में। दैट इज़ वेयर द एक्चुअल कैविटी इज़ कि बट समथिंग इज़ रॉन्ग। जो हमें बात करनी है, लोगों को वही समझ नहीं आता, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ नॉट टॉट एनीवेयर। ना स्कूल में इसकी बात कर रहे हैं, ना कॉलेज में इसकी बात कर रहे हैं, ना कॉर्पोरेट में इसकी बात हो रही है। और प्रॉब्ली अब तो फिर थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी है गोइंग टू अ साइकाट्रिस्ट, बट कुछ टाइम पहले ये भी नहीं था। लोगों को लगता था साइकाट्रिस्ट पे जा रहे हैं, पागल ही होंगे ये। दिमाग से लिंक है हाँ, ना वो, इसीलिए। तो कैसे बात करें, हाउ डू रिजॉल्व दिस? सी आपने सही कहा, एक तो जो मेंटल हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है वो इनविजिबल है, वो लीनियर नहीं है। मतलब अगर करियर का भी सक्सेस देखे, वो लीनियर हम कैसे मानते हैं कि हमारे पास इतने सैलरी आ रही है, या हम अगर एसोसिएट लेवल पर है, फिर हम असिस्टेंट मैनेजर पे गए, फिर ऐसे ऐसे करके हम CEO बन गए। बट मेंटल हेल्थ नॉन लीनियर है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है ग्राफ।
कई बार बिल्कुल ही ऐसे चल रहा होता है और कई बार बिल्कुल ही हाई पे चल रहा होता है. बट आर वी सेइंग कि इफ इट इज़ ऑलवेज ऑन द हाई मोड पीपल आर ऑलवेज हैप्पी? नो, मे बी दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी हैप्पी, मे बी दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी हैप्पी. सो आपने ये बोला कि पहले तो फिर भी अगर बोलते थे कि पागल है क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी नेवर ट्रीटेड आर ब्रेन और आर माइंड एज अ पार्ट ऑफ आर बॉडी. Now some acknowledgement has started to come wherein thanks to pandemic कि जिसमें हमने we started to identify this कि हाँ ये कुछ there is some sort of acceptance and acknowledgement and there is a problem that we need to work on this. और कैसे बात करने वाला, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, easier said than done, let's be honest, easier said than done. अगर आप किसी को इतना भी बोलोगे ना I am not feeling good, और अगर आपने मुझसे बात करी फर्स्ट टाइम मिले, इफ़ यू आस्क मी हाउ आर यू, आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन हाउ आर यू 3 times. बिकॉज फर्स्ट टाइम तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं हाँ बढ़िया, सेकेंड टाइम बोलेंगे फिर थोड़ा अंदर कुछ शिफ्ट होता है, तीसरे टाइम हम एकदम सच्चाई और ईमानदारी से बोलते हैं यार ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है. तो पहला तो वो कि आप अगर किसी से मिल भी रहे हो तो जेन्युइन कनेक्शन या मीनिंगफुल कनेक्शन करने की कोशिश करिए. हाउ आर यू को थोड़ा डीपली लेके जाइए. हो सकता है वो कुछ उनकी लाइफ में ऊपर नीचे चल रहा हो, वो नहीं बात कर पा रहे हो. हाउ कैन यू होल्ड द स्पेस फॉर अदर पर्सन वेयर इन दे आर एबल टू ट्रस्ट, दे कैन शो देयर वल्नरेबल साइड. एंड थैंकफुली आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम करते हैं. मतलब इन सबको नॉर्मलाइज कर दिया है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग वेल या थोड़ा वल्नरेबल साइड निकल कर आ रहा है, दे विल डू समथिंग अबाउट इट. बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं. सो ये नॉर्मलाइज भी होने लग गया है. ओके, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी. अगर हम देखें लीडरशिप लेवल पे भी तो होता है ना. अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, उनके अलग लेवल का स्ट्रेस है, उनके अलग लेवल की परेशानियां हैं, बिकॉज दे आर कीपिंग द टेल मी फोर्ट हाई. समथिंग अबाउट इट, बिकॉज आप तो लीडरशिप रोल पे लोगों को हैंडल कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो. उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका ब्रेन पावर कैसा होता है, बिकॉज उनकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. ऑलमोस्ट हर रोज एक नया चैलेंज है. तो हाउ डू दे कोप अप विद दिस? क्या माइंडसेट है, क्या मेंटल हेल्थ कैसी है उनकी, हाउ इज इट? फर्स्टली दे आर कीपिंग द फोर्ट हाई. मतलब अगर देखें उनके ऊपर तो 1000 लोगों की जिम्मेदारी है ना. सो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप द फोर्ट हाई, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली शो और पोर्ट्रे अ वेरी वेरी गुड आइडेंटिटी अबाउट देम. रोल मतलब लेट जस्ट से हाइपोथेटिकली इफ़ यू आर माई मैनेजर एंड आई वर्क विद यू, और आप अगर कंपनी के CEO, तो आप आपका वल्नरेबल साइड इतना ईजिली मुझे नहीं दिखाओगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर मैंने दिखा दिया देन इट विल गो टू 10 more people. फिर पीपल विल स्टार्ट टू थिंक यार CEO इज़ नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, आर वी नॉट डूइंग गुड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. आई थिंक CEOs और जो भी लीडरशिप पोजिशन पे होते हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन देयर ओन मैनर. बट बाय द टाइम दे रियलाइज द शिप हैज सेल्ड लॉन्ग अगो. वो भी तब, बिकॉज लोनसम जर्नी है ना, वो किससे बात करें? CEO को जाके थोड़ी बोलेंगे, अपने लेवल पे जाके थोड़ी बोलेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग टू गुड. बट समवेयर डीप डाउन सबको पता होता है कि दे आर नॉट डूइंग गुड. एंड आई गिव वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. इसमें इट्स ओके टू शो द वल्नरेबल साइड बिकॉज दैट्स अ सुपर पावर. बिकॉज वो एक ऑथेंटिक साइड है. हम ये लोग को बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट स्ट्रगल. स्ट्रॉन्ग पीपल ऑल्सो स्ट्रगल, बट दे आइडेंटिफाई इट वेरी क्विकली कि ये स्ट्रगल है, तो इसलिए काम कर पाते हैं. अब जैसे पेंडेमिक के टाइम पे बोले, देयर वर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एक जो कि आइडेंटिफाई कर रही है इस चीज़ को कि हाँ थिंग्स आर नॉट ओके एट अ लार्जर लेवल, वी विल वर्क ऑन दिस XYZ, या कंपनी इज नॉट डूइंग दैट गुड, आई नो पीपल आर ऑल्सो नॉट डूइंग दैट गुड. तो आपने एकदम ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से बता दिया, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू मोर because you never painted a rosy picture, you told them what the reality is. तो वो ट्रस्ट भी बढ़ गया लोगों का, ट्रांसपेरेंसी भी. देन देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो रियलिटी कुछ और है और बता कुछ और है, लाइक अ डिजिटल वर्ल्ड, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ऑल्सो दैट वी लिव इन. पिक्चर परफेक्ट चल रहा है बट रियलिटी कुछ और है. सो अगर इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का भी डिफरेंस ले, वेयर आर पीपल मोर कनेक्टेड टू दो सेट ऑफ लीडरशिप जहाँ पे ये थोड़ा इजीली बता दिया ट्रांसपेरेंसी से कि हाँ थिंग्स आर नॉट ओके बट वी विल गेट थ्रू दिस. सो
for the leaders also, it is very important to be open and show their vulnerable side, because अगर आप ऊपर से नहीं दिखाओगे so it flows downwards, right? अगर आप नहीं दिखा रहे हो, वो cascade down कैसे होगा? Then people will also not open up. राइट. वो चलता रहेगा, वो चेंज चलती रहेगी. If you show it, then people will also tell you कि I am not doing okay. What is it that we can do? How can I support you? तो आपको लगता है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिसकी वजह से लोनलीनेस इक्वेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन मेन एंड सीनियर लीडर्स? और डू यू थिंक ये इसका रीज़न यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है? आई वुड नॉट से कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बोला जाए. अगर हम बहुत ही टाइम से देखें, बचपन से हमारी क्या वायरिंग होती है? बॉयज़ डोंट क्राई, करेक्ट? बॉयज डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता. मर्द को दर्द नहीं होता आई है. टेल यू वन फैक्ट ऑल्सो कि जो सुसाइडल रेट है इन मेन दैट इज 2.5x हायर देन वुमेन, और हम बात कर रहे हैं मर्द को दर्द नहीं होता. एग्जैक्टली, वो होता है, दर्द सबको होता है. ह्यूमन बॉडी इज फिल्ड विद 70% वाटर. वाटर इज इक्विवेलेंट टू इमोशंस. तो हमारे अंदर ही अगर इतने इमोशंस और फीलिंग है तो दर्द कैसे नहीं होगा? हमें सिर्फ बचपन से, बिकॉज फिजिकल एट्रीब्यूट ही ऐसा है ना, मेन स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर फिजिक ऐसा है, वुमेन प्रॉबेबली फ्रेजाइल, और फेमिनिन एस्पेक्ट आ जाता है. तो लड़कियां अगर रोती भी है तो बोलते हैं हाँ तुम लोग तो रोते ही रहते हो, और अगर लड़के नहीं, दे इवन इफ दे शेयर समथिंग, सो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पागल हो क्या, लड़कों को कुछ ऐसे नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता. सो आई वुड से कि पहले तो ये इस चीज़ को ही ब्रेक करना, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ जेंडर एग्नोस्टिक. हमको जेंडर शायद प्रॉब्ली बाद में मिले ना, सबसे पहले तो हम ह्यूमन ही है ना, हम Right. पैदा हुए थे इंसेप्शन से देखे, हम पहले ह्यूमन ही तो है, उसके बाद जेंडर वाला एलिमेंट आया. सो इमोशन सब में होते हैं, बट हमारी वायरिंग ऐसे हो रखी है. सो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना एक तो बहुत ज़रूरी है. फिर आप कह रहे थे लीडरशिप लेवल मेन वाला, वी ऑल फील इट, बट अब जाके हम बोलने लगे. मे बी दैट्स वाई यू आर सीइंग कि वी आर सीइंग दी हायर रेट इन दैट, बिकॉज अब लोग बोलते हैं. पहले नहीं बोलते थे तो शायद हमें वो स्टैट्स में नहीं दिखता था. बट द वर्स्ट थिंग इज़ कि हम वो एकदम एक्सट्रीम पे बोल रहे हैं. एक्सट्रीम में जाके, लाइक सुसाइडल रेट्स पे अगर आप देख रहे हो, बहुत एक्सट्रीम में आके वीडियोस पे दिख रहा है कि आई एम टेकिंग दिस स्टेप बिकॉज XYZ. राइट. वो पहले इसलिए भी एड्रेस नहीं करा बिकॉज कोई सीरियसली लेता भी नहीं था, तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, दे टेक द एक्सट्रीम स्टेप. सो आई वुड से ट्रांसपेरेंसी के अलावा बहुत सारे होते हैं कि समवेयर हमारी खुद की वायरिंग ऐसी होती है, तो वो वायरिंग को धीरे धीरे रीफ्रेम करना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है. और वो अगर लीडरशिप लेवल से आए या टॉप लेवल से आए, इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर, बिकॉज इवन पीपल स्टार्ट टू टेक इट इन अ सीरियस मैनर कि ऑर्गेनाइजेशन केयर्स अबाउट अस. बट ये इस लेवल के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पीपल हु हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, सॉर्टेड है वो अपनी लाइफ में, दे हैव सीन ऑल द ग्रोथ, फिर क्यों नहीं शेयर कर पाते वो? व्हाट इज द इनसिक्योरिटी दे हैव? सी, पहला तो हमें ऐसा लगता है कि सॉर्टेड है. हर किसी की सॉर्टेड की डेफिनेशन बहुत अलग होती है, जैसे सक्सेस की डेफिनेशन है. मे बी सॉर्टेड फॉर यू इज़ कि आज मैं CHRO बन गया हूँ, या आज मेरे पास एक एक मेट्रो सिटी में खुद का घर है, प्लस सोसाइटी में घर है. मे बी दैट इज़ सॉर्टेड फॉर मी. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है, दैट इज़ सॉर्टेड. मे बी दैट्स योर डेफिनेशन. मे बी फॉर मी द डेफिनेशन इज़ कि if I am getting good sleep, if I am seeing light of the day on a daily basis, if my health is fine, that is sorted for me. So पहले जैसे आपने बोला कि ये जो लोग हैं जो इतना अचीव कर लेते हैं लाइफ में, वो अचीव भी स्ट्रगल्स के उस पर ही कर रहे हैं ना, डे वन से तो मिला नहीं है. राइट. करेक्ट. तो वो स्ट्रगल्स पे अगर उन्होंने अचीव कर रहा है, और उस टाइम पे दे डिडंट हैव एनीबडी टू शेयर और टॉक, बिकॉज वो तब नॉर्मल भी नहीं था, पॉइंट 1. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्स इन द लीडरशिप रोल, तो वायरिंग ऐसी नहीं थी कि दर्द नहीं होता क्या है, बिकॉज हमने एक आइडेंटिटी, एक रोल निभाना है ना हमें भी, कि दर्द हो रहा है लेकिन हम दिखाएंगे नहीं. वी आर अप्लाइंग बैंडेड ऑन अ फ्रैक्चर सॉल्यूशन. तो कहीं ना कहीं आई वुड नॉट से कि इट इज़ द मेल्स हु लीडरशिप रोल में सॉर्टेड नहीं है, होंगे सॉर्टेड, लेकिन कहीं जगह पे नहीं भी सॉर्टेड होते हैं. बट नाउ दे आर ओपनिंग अप ऑल्सो. अगर आप देखेंगे, आई रिमेंबर जो टाटा नैनो जब लॉन्च होनी थी,
वो नहीं हो पाई थी बिकॉज सम ट्रबल हैपेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग. तो उस टाइम पे रतन टाटा जी अगर देखें, टाटा इज इक्विवेलेंट टू ट्रस्ट. रतन टाटा जी वेंट लाइव एंड सेड कि देयर इज सम प्रॉब्लम which is where we will not be able to stick to the original timeline. He was transparent. He displayed that vulnerable side कि मैं आप सबकी परवाह करता हूँ, because even if one person sits in the car and the car is not working well, then the responsibility is mine. तो ट्रस्ट और बढ़ा because people genuinely felt कि यार बात तो सही कर रहे हैं ये, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं. तीसरा, he didn't shy away from showing that vulnerable authentic side. Maybe he knew कि अगर मैं एज अ हार्टी कॉन्वर्जेशन एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूँगा, लोग समझेंगे. नॉट लाइक रतन टाटा, लाइक टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन या एकदम वैसे वाले लेवल पे. ही जस्ट हैड अ ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्जेशन एंड दैट क्लिक्ड. ही जस्ट शेयर्ड द रियल स्टोरी. तो वो ये, अगर आप लीडर है, ग्रेट, आपने बहुत अचीव कर लिया है, बट आप पहले ह्यूमन है. कनेक्ट एट अ ह्यूमन लेवल. वो आजकल एम्पैथी, काइंडनेस, कंपैशन, ये जो बोलते हैं ना, ये ही तो स्किल्स मिस आउट हो रही है जो हमें अंदर इम्बाइब करनी है. अभी जैसे आप लीडर्स को कोच कर रहे हो, व्हाट चेंज हैव यू सीन इन लीडर्स इन लास्ट 2-3 years? अब लोग ऐसा सोचना शुरू कर रहे हैं या अभी भी नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज इट? एक हम क्या कहते हैं कि होना चाहिए, दूसरा पार्ट है जो रियल लाइफ है कि अभी हो रहा है या नहीं हो रहा. व्हाट इज इट? सी हो रहा है. आई वुड नॉट से कि नहीं हो रहा है. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद दोज पीपल एंड दोज लीडर्स जो पहले से इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करते थे. ओके. पहले से. तो इट ऑल्सो गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ, दिस इज नॉर्मल टू टॉक. तो अब लोगों को भी आप फिर एनकरेज करते हो, यू होल्ड स्पेसेस फॉर देम विदाउट जजिंग. यू जस्ट हेल्प देम ऑब्जर्व कि अच्छा कुछ गड़बड़ चल रहा है, होल्ड द स्पेस फॉर देम, फिर वो खुद आके ओपन अप करेंगे. बट आई वुड से कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी. बहुत सारे अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी अगर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज दे आइडेंटिफाइड देयर इज़ अ कैविटी टू. और ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है, बहुत सारे आईटी कंपनीज में भी हो रहा है. अगर डेवलपर्स ले ले, कोई भी ले ले, दे वर्क इन देयर ओन सेटअप. मतलब इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर ले लो, चाहे आप लीडरशिप पोजीशन वाले भी ले लो, डेवलपर्स कैन कोड एंड दे वर्क इन देयर ओन शेल. उनका इतना इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है. तो वहाँ पे भी हमें स्टैट्स ज़्यादा दिखता है कि इन दी आईटी कंपनीज. मे बी दैट्स व्हाई लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स एंड लीडर्स आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव्स टू स्प्रेड अवेयरनेस. पॉइंट 1. टू हेल्प देम कम आउट ऑफ इट ऑल्सो. जैसे हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में वी वुड डू सेशंस, वी वुड ऑल्सो डू माइंडफुलनेस वाली एक्सरसाइजेज. अच्छा. वी वुड ऑल्सो टॉक टू मैनेजर्स. हम लोग एम्प्लॉय सर्वे फीडबैक भी अगर लेते थे तो हम मैनेजर से भी बात करते थे कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऐसा फील हो रहा है, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू. हम सारे मैनेजर्स को एक साथ इकट्ठा करके करते थे, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट में है, वो कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में किसी ना किसी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा. राइट. तो एज a collective responsibility, what is it that we can do so that people also feel safe, psychological safe at the organization and they become more productive. Because अगर आप safe feel नहीं कर रहे हो organization में, then आपकी productivity भी hamper हो रही है. Because आप अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर पा रहे हो. ओपिनियन शेयर कर रहे हो, यू आर शेयरिंग विद द फियर कि अच्छा निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे या मेरा मजाक उड़ा देंगे. बट इफ पीपल फील सेफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर फार मोर प्रोडक्टिव. सो यू ट्राई टू क्रिएट सेफ स्पेसेस फॉर पीपल. तो आपके सिस्टम में ऐसा कोई प्रोसेस है वेयर यू आर एबल टू इवैल्यूएट मेंटल हेल्थ स्कोर? अगर प्योरली एचआर स्टैंड पॉइंट से देखें, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉय सर्वेज दैट हैपन, जिसमें ENPS स्कोर वाला एक होता है. फिर हम उसमें बहुत सारे मेट्रिसेस भी होते हैं कि डू यू फील सपोर्टेड बाय योर टीम, डू यू फील सपोर्टेड बाय योर मैनेजर, व्हाट मोर कैन वी डू टू सपोर्ट योर करियर ग्रोथ. ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन लेता है इन सब चीज़ों पे इनपुट, सो एक पैटर्न फिर निकल के आने लग जाता है. जैसे अगर पेंडेमिक में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दे आर नॉट डूइंग ओके बिकॉज दैट वाज द रियलिटी. बट उसके बाद अगर आपने उस पर क्या करा, डेटा गैदर कर लिया. एक सेम चीज़ आपने पूछा था ना, क्वालिटेटिव या क्वांटिफिकेशन, इतना डेटा आ गया, आप करें क्या उसका. तो डेटा आ गया, व्हाट आर यू डूइंग टू प्रोसेस, व्हाट आर यू डूइंग टू वर्क ऑन इट. उसके बाद जब आप करने लगोगे, यू विल सी अ डिफरेंट मेट्रिक कि थिंग्स आर चेंजिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यू हैव अ प्रोसेस, बट फॉर अ कॉमनर, अगर मुझे अपना हेल्थ देखना है कि मेंटल हेल्थ वेयर डू आई स्कोर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है
मैं इसको एवेलुएट करना है मुझे, कोई प्रोसेस है ऐसा कि मैं एवेलुएट कर पाऊँ कि मैं मेंटली आई एम हेल्दी और नॉट? सी आपने मुझसे पूछा था ना कि एक क्या ऐसी हैबिट आप खुद कोशिश कर सकते हो, तो जैसे मैंने बोला कि नॉन लीनियर है, ये इनविजिबल है, कोई रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है। तो अगर इसी का एक स्केल अगर हम ले लें, तो अगर आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपको ये बार बार ऐसा महसूस हो रहा है यू आर नॉट डूइंग ओके, यू आर टेकिंग, you don't feel like waking up, you don't feel like climbing out of the bed on a daily basis, then that itself is a very good sign for you to consult somebody. That is one. ओके। Two, if on a daily basis you talk to yourself, you ask ki, how am I feeling today? Or let's just say if I ask myself ki, how am I doing today? If the response is ki I am doing lukewarm, I'm just doing probably okay, little exhausted, then I will ask myself, why am I feeling exhausted? Is it काम ज़्यादा हो गया है, फिजिकल रनिंग अराउंड हो गई है, या क्या है? सो जब आप खुद से ऐसे थोड़ा सवाल पूछोगे, यू विल रियलाइज कि हाँ, एटलीस्ट आई एम चेकिंग इन ऑन माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। बट जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या लग रहा है कि नहीं मैनेज होएगा, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल। सो एक खुद ही के उस पर आप अगर डेली बेसिस का बना लो कि इफ़ यू आर डूइंग गुड ऑन अ डेली बेसिस बाय आस्किंग योर सेल्फ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, आइडेंटिफाई दो स्मॉल सिग्नल्स। waking up is difficult, doing any task is getting tricky for you, और पहले आप इतने सोशल होते थे, suddenly you are not so social, राइट। you are not इज दैट talking अ to प्रॉब्लम? people. It could also be a problem, right? Suddenly आप नहीं social हो पा रहे हो, तो कुछ तो होगा, या तो लाइफ में कुछ चल रहा है तो आप यू आर केटरिंग टू दैट। राइट। और अगर लाइफ भी सब बढ़िया चल रही है, अगर बाहर अगर सिर्फ वो आपने बोला था ना लोगों के हिसाब से लाइफ बढ़िया चल रही है, बट इनर वर्ल्ड का जो लाइफ है वो ठीक नहीं चल रहा है, दैट इज़ वेयर अगेन यू आर इन योर शेल। आपको ना एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। जब हम कोई विनिंग स्ट्रीक पे होते हैं, हमारा पोस्चर कैसा होता है? मैराथन भी अगर कोई जीतता है तो उसका पोस्चर ऐसे होता है, राइट? दैट्स अ सुपर हीरो पोज, like the world, I have conquered the world. Right. But if somebody is not happy, they go in their shell, their body language changes. So social and asocial वाला भी आता है ना, if you are suddenly, आप नॉर्मल लेवल पे सोशल पर्सन हो बट सडनली आप नहीं हो सोशल या नहीं मिल रहे हो, सो दैट्स ऑल्सो सिग्नल ओके। कि आप क्यों नहीं हो पा रहे हो, तबीयत खराब है या लाइफ में कुछ चल रहा है, या दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ आप Correct, सोच रहे हो, overthinking. यू आर सिटिंग समवेयर एल्स करेक्ट और चल कुछ और रहा है दिमाग में। करेक्ट करेक्ट, मेंटली प्रेजेंट भी तो नहीं है ना वहाँ पे, फिजिकल प्रेजेंस जो होती है 100% वहाँ पे भी नहीं है। टेल मी वन myth अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट यू विश टू चेंज? I will give this as an as an example from महाभारत only, कि जब वो कुरुक्षेत्र वाला वॉर था, तो अर्जुन जो सबसे बड़े योद्धा थे उस टाइम पे, he also was struggling at that point of time, not because he doubted his potential or caliber. उनके भी मन में कुछ सवाल आए थे ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, I am feeling weak in the knees, I am probably fighting with my own people, with my own family members. So कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से आ रहा है कि मतलब हमें अवेयरनेस नहीं थी, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट इमोशनल अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर अर्जुन को उस टाइम पे ऐसे एहसास होने लग गया था, कृष्ण भगवान जी ने क्या करा, उनको सिर्फ वो सेल्फ अवेयरनेस वाला ही तो बताया ना कि why you are feeling like this, you are thinking just about yourself, not beyond वाला, you have a duty to follow, right? तो अगर एक मिथ वाला एलिमेंट भी मैं यहाँ पे इसके उदाहरण से करूँ कि कहीं ना कहीं we normalize that all the successful people are very strong. We normalize कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनके स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, सक्सेसफुल है, बट उनके स्ट्रगल्स भी थे। तो समवेयर वी नीड टू एक्नॉलेज एंड वी नीड टू एक्सेप्ट कि स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, you just need to identify quickly. Strong people are the ones who identify sooner than later कि ये struggles है and they worked on it, ना कि they took it to the extreme level, जैसे बोला कि दो एक्सट्रीम पे हम ऑपरेट करते हैं कि बर्नआउट हो गया, इमोशनल एग्जॉस्शन, वो वहाँ तक तो लेके ही नहीं गए, उससे पहले ही they started to identify and they worked on it. So it's okay to be vulnerable because it is a form of courage and care and concern. आप अगर ये भी देखोगे दविंदर जी की पीपल हु आर
ऑथेंटिक एंड शो द वल्नरेबल साइड, आपके उनके साथ कैसे कनेक्शंस हैं vis-a-vis people who are just living on the surface level और superficiality वाले एस्पेक्ट्स पे ही कर रहे हैं, not scratched और not peeled the onion का लेयर. So I would say कि it's a कसाटा आइसक्रीम, हर एक लेयर को एंजॉय करो, पॉइंट वन, एंड नॉर्मलाइज कि इट्स ओके टू बी नॉट ओके. वो अगर मिथम थोड़ा बहुत इस चीज़ पे काम करने लग जाए. अरे टेल मी, इसी जो डिस्कशन कर रहे हैं इसी से एक और पॉइंट निकला है. सी वन इज अवेयरनेस कि मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड आई प्लान फॉर इट. सेकेंड पॉइंट इज कि कुछ भी होता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, कि कोई भी सिचुएशन आती है आई एम एबल टू एब्जॉर्ब इट. दिस इज सेकेंड केस. करेक्ट. थर्ड केस इज कि एज अ लीडर मेरे पास कुछ आता है तो मैं वेंट आउट कर देता हूँ, मैं दिल पे नहीं लेता हूँ. करेक्ट. ट्रू. राइट. ट्रू. तो इन तीन केसेस में व्हाट डू यू थिंक इज बेटर अप्रोच टू हैव अ बेटर मेंटल स्टेबिलिटी? क्या करना चाहिए? आई वुड से कि वेंट आउट तो has a different connotations because kai bari went out is also taken in a negative manner, right? There is an outburst. If we channelize it in the right direction, that is what we all have to do. जैसे मैंने बोला, हम emotions को नाम भी नहीं देते हैं, feelings को नाम भी नहीं देते हैं. So asking yourself, which is awareness, कि how am I doing today? Am I doing okay or not? How am I feeling? तो वो awareness आ गई है. If the constant response is कि नहीं ठीक हो, then take the action. Channelize this in the right direction in the form of taking an action and not just putting it under the carpet. So leaders भी अगर वो went out करें, maybe that went out is not the right approach for them. Maybe channelizing it in the good manner by telling कि I have had this or maybe I'm experiencing this in life. Can we do something about it? Maybe I am more open to talking about this. So अगर आप बहुत सारे जैसे ये पॉडकास्ट भी देखते हैं अपन और बहुत सारे जो लीडर्स भी बात करते हैं, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू बी मोर ओपन अबाउट इट. दे ऑल्सो आर नॉट पुटिंग एनी फिल्टर्स इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं, लाइफ में नहीं अच्छे लगते हैं अगर देखें तो. कि आप अगर खुद एज अ ह्यूमन अगर नॉन फिल्टर अप्रोच से चलोगे, पीपल विल ट्रस्ट यू मोर. एंड समवेयर यू आर मोर क्लोजर टू योर ओन आइडेंटिटी एंड नॉट गिविंग योर काम वाला रोल एज आइडेंटिटी. जो अलग लोग आपको आइडेंटिटी देते हैं उससे आप बहुत परे हो जाते हो, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ. सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर पावर होती है व्हेन यू शो द वल्नरेबल साइड, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ मिथ मेंटल हेल्थ में कि स्ट्रॉन्ग पीपल कांट बी वीक. वो स्ट्रॉन्ग तब हुए हैं बिकॉज दे वर्कड ऑन दीज एस्पेक्ट्स. दे आइडेंटिफाइड इट एंड दे चैनलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन. दे आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन. करेक्ट. या तो ट्रांसपेरेंसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं. करेक्ट. या उनकी प्लानिंग ऐसी है कि दे आर एबल टू हैंडल इट. करेक्ट. करेक्ट. और तीसरा, दे आर ऑल्सो पॉजिंग. अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है वो रश नहीं कर रहे हैं ना, इन द सेंस कि वो दे आर नॉट कंटिन्यूइंग टू वर्क बिकॉज उससे और बढ़ रहा है, एग्जॉस्शन बढ़ रहा है. सो दे आर ऑल्सो पॉजिंग टू थिंक कि क्या गड़बड़ हो रहा है. ओके. तो अगर जब आप पॉज करते हो तभी तो वो कहते हैं ना, स्थिर जब दिमाग होता है तभी तो आपको अच्छे सॉल्यूशंस और आइडियाज़ आते हैं. वो यही है, दे पॉज एंड देन दे अगेन रीसेट. अच्छा रुचिका जी, बिफोर वी कंक्लूड दिस, टेल मी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंपटीशन है, और जो लोग एम्बिशियस हैं उन्होंने अपने गोल सेट करे होते हैं, एग्रेसिव गोल्स होते हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए दे आर रशिंग एवरी डे. बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, हेल्थ, फैमिली, रिलेशन, व्हाट एवर इट इज़. और इवेंचुअली कई बार क्या होता है, बर्नआउट हो जाता है इन बिटवीन, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते. तो इस केस में अप्रोच क्या होनी चाहिए सो दैट वो बर्नआउट ना हो, दे आर एबल टू अचीव व्हाट दे हैव प्लान्ड? अप्रोच क्या होनी चाहिए उनकी? पहले तो आई वुड से कि एम्बिशन को ब्रेक डाउन करो आप. इज इट द बोरोड एम्बिशन? व्हेन आई से बोरोड एम्बिशन मतलब क्वेश्चन करो कि क्या ये एम्बिशन आपकी खुद की है या आपने बाकी लोगों को देख के बैंड वैगन इफेक्ट टाइप आपने एम्बिशन बना ली है. फॉर एग्जाम्पल, जो 6 एप पैक्स बनाने हैं या आपने वर्ल्ड टूर करना है, इज इट योर एम्बिशन और इज इट बिकॉज यू आर सीइंग अदर पीपल आर डूइंग, इसीलिए आपने वो बना लिया है? तो बोरोड एम्बिशन वर्सेस कॉन्शियस एम्बिशन अगर आप इसमें डिफरेंशिएट कर लोगे, सो कहीं ना कहीं लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड बाय बीइंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू वांट टू डू
by also being aware कि आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, and also able to enjoy life without the external validation, without the external वाले जो आते हैं ना ये वाले LinkedIn badges, LinkedIn wins, लोगों Right. के पिक्चर परफेक्ट फ्रेम. तो जब हाँ. आपने वो डिफ्रेंशिएट कर लिया कि दिस इज़ अ borrowed ambition, दिस इज़ नॉट माई एम्बिशन, माई एम्बिशन इज़ कि आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न वेल, मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, नीड्स और डिज़ायर में मुझे फ़र्क पड़ता है, once a year I'm able to take a break for my family or whatever your ambition is, that is my ambition, that is not given to you or you haven't taken from anybody else. वो जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे then it will be relatively a cakewalk for you. Okay. वो वाला चीज़. तो बर्नआउट वाले स्टेज पे भी नहीं आओगे ना, बिकॉज आप वो हैमस्टर व्हील पे हो ही नहीं, आप कॉन्स्टेंटली उस पर चढ़ ही नहीं रहे हो बार बार. बट मैं अगर वैसा एम्बिशन बनाता हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा सोच ही नहीं पा रहा हूँ. ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा नहीं सोच पा रहे हो. बहुत कुछ लोग जो बहुत बड़ा सोचते हैं वो फिर भी कर लेते हैं, बट मे बी दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, मे बी दे आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल कि अच्छा 5 साल में मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा, 10 साल के बाद उस पहुंचूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि 10 साल वाला 5 साल में अचीव कर लूंगा, दैट इज़ अ वेरी अग्रेसिव गोल. आप कॉन्शियस अगर आप आपके एम्बिशन को लेकर हो तो 10 साल वाला 10 साल भी अचीव कर लोगे, मे बी 8 और 9 ईयर्स, एंड नॉट लाइक जैसे आपने वो फिटनेस वाले ब्लॉगर का बोला था कि वो अचीव कर लिया बट एट व्हाट कॉस्ट. राइट. करेक्ट. सो वही वाला इसमें कि इट्स नॉट अबाउट कि बहुत हाई एम्बिशन या बहुत सारी चीज़ें कि आई एम नॉट थिंकिंग हाई. हर किसी की एम्बिशन की डेफिनेशन अलग होती है, बिकॉज दैट इज़ अगेन नॉन लीनियर. ऐसा तो कहीं लिखित में नहीं है ना कि अगर आपने ये अचीव कर लिया यू आर सक्सेसफुल. आप सक्सेस की डेफिनेशन खुद ही बनाते हो. आई विल गिव वेरी क्लासिक एग्जांपल. जैसे कि मैंने अपने लिए सोचा था कि एक फॉरेन ट्रिप कर लेंगे जी, देन आई एम सक्सेसफुल. मेरी 2-3 हो चुकी हैं. एम आई सक्सेसफुल? प्रोबेबली यस, बिकॉज दैट मैंने तो पहले अचीव कर लिया ना एक फॉरेन डेस्टिनेशन का. दूसरा कि आई वॉन्ट टू हैव इतना एक्स अमाउंट इन माई अकाउंट बाय द टाइम आई विल टर्न दिस. Maybe I was able to do that later, or maybe I was able to do it before. बट ये मैंने खुद के लिए एम्बिशन सेट करी थी, किसी और से देख के नहीं करा था. सो कहीं ना कहीं वॉज आई लो बॉलिंग माई सेल्फ और वॉज आई नॉट टू एम्बिशियस? मे बी आई वॉज एम्बिशियस, बट एट द सेम टाइम आई वॉज कॉग्निजेंट कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है. राइट. वो चीज़ है. और कौन सा मेडल मिल जाएगा मुझे? ऐसा कोई मेडल तो है भी नहीं ना कि हम वो मेडल खुद ही बना लेते हैं. वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट, वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी, बेस्ट सिस्टर, वो हम खुद भी बना सकते हैं. क्या आई अचीव दिस, आई वाज सक्सेसफुल, दैट्स अबाउट इट. टेल मी वन फाइनल थिंग. आप बहुत सारे लोगों से काम करते हो, प्रॉब्ली जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा काम करते हो, फाउंडर्स के साथ काम करते हो. वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है? अगर 24 आवर्स को भी आप ले लो, उसको 3 क्वाड्रेंट्स में कर लो आप. 8-8-8. 8 hours फॉर वर्क, 8 hours फॉर पर्सनल योर फैमिली लाइफ, 8 hours फॉर योर ओन सेल्फ रेस्ट, जो भी करना है. आई वुड नॉट से it is doable all the time. It is doable sometimes, it is not doable sometimes, but आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस वो तभी आ पाता है जब आप थोड़ा बहुत आप रियलाइज़ करने लग जाते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट आप बहुत टाइम से स्ट्रेच कर रहे हो. लेट जैसे अगर आप डेली बेसिस पे 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हो और सालों से चलता आ रहा है, सो उसका अफेक्ट बाकी 2 क्वाड्रेंट्स पे आ रहा है. सो देन समवेयर यू पॉज, देन यू सी कि अच्छा कहाँ गड़बड़ी चल रही है. सो वर्क लाइफ बैलेंस वो एक साथ नहीं आ पाते, वो धीरे धीरे ही आ पाता है. व्हेन यू स्टार्ट टू पुट बाउंड्रीज, व्हेन यू स्टार्ट टू क्रिएट कि अच्छा ये ही पॉसिबल हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा चीज़ें. तो वो 3 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से अगर आप चलने लग जाओगे, आई थिंक डिफ़िकल्ट टू अचीव, बट आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल. बट टेल मी कि वो क्वाड्रेंट पे काम करके अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हो, मिड लेवल पे हो, क्या टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो मेंटेनिंग दैट, या टॉप पे लेवल पे जाके वो मेंटेन करना है आपको? अगर आप बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स की डेफिनेशन के हिसाब से देखो, द टाइम दे वेक अप, व्हाट दे डू आफ्टर वेकिंग अप, द टाइम दे स्लीप, ये वो, और अगर बीच का भी टाइम देखोगे, बाय फार इट इज़ अ सेट थिंग कि ओनली 4 to 5 hours का डीप वर्क इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ 20 और 30% का एफर्ट. ओके. हम वो 4-5 घंटे का भी अगर डीप वर्क कर लेंगे तो समवेयर वी आर सॉर्टेड. बट हम वो 4-5 घंटे वाला भी डीप वर्क 8-8, 9-9 घंटे तक करें बिकॉज ओवर वर्किंग ग्लोरीफाई हो रही है,
हम वो 4-5 घंटे में भी फोकस नहीं है, बिकॉज मल्टीटास्किंग चल रही है, बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं. तो अगर आप 4-5 घंटे का भी डीप वर्क वाला कर लोगे, whether you are at a manager level or whether you are the CEO, you are still reaching at a great height. It's just that आप जो प्रेजेंट मोमेंट में हो वो उसमें 100% डेडिकेटेडली कर लो. That's about it. Okay. 4-5 hours of deep work is good enough. Right. Thank you रुचिका जी. Thank you. Thank for you so much. discussing everything in detail. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेके कन्फ्यूजन होती हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें. आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड मेंटल हेल्थ. थैंक यू सो मच वंस अगेन. इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर. थैंक यू दविंदर जी. एंड आई थिंक जितना हम इस बारे में बात करते हैं अवेयरनेस उतनी ही फैलती है, बट उसका एक फ्लिप साइड कहीं ना कहीं ये भी होता है कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा है. राइट. बिकॉज एम्पलीफाई होता रहता ही है. सो आई वुड से कि योर जर्नी इज़ इन योर कंट्रोल टेक्निकली. हाउ डू यू वॉन्ट टू टेक इट अहेड इज़ अप टू यू. तो आप जितना खुद की जर्नी पे फोकस करो एंड नॉट अबाउट अदर पीपल्स जर्नी, आई थिंक यू विल बी फार मोर सॉर्टेड. आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जैसे आपने बताया थी, फार मोर सॉर्टेड. And it's okay to fail sometimes. It's okay to take longer time to achieve something. वो I think कोलम्बस को भी, I think इंडिया एक मतलब I don't fully recollect, कुछ करने में भी तो कुछ 100 साल लग गए थे, है ना. जब उसको उस टाइम पे 100 साल लग सकते हैं, उसके पास तो इतना कुछ नहीं था. हमारे पास तो इतनी टेक्निक्स हैं, इतने लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, इतना कुछ टूल्स आ गए हैं, तो हम तो शायद और कम टाइम में कर लेंगे. बट समवेयर बी रियलिस्टिक. राइट. व्हाट इज डूएबल नॉट डूएबल वो आप तय करो, किसी और को मत पावर दो वो तय करने की. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड. अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और एक और चीज़ करें, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए कि आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो. हम पूरी कोशिश करेंगे उनको यहाँ लाने की. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग. थैंक यू सो मच गाइस.